प्यार कितना आवश्यक है जीवन में, जब कोई दूर जाता है तब इसका पता लगता है। प्यार कितना जरूरी है, रिश्ता कितना महत्वपूर्ण है, ये कब पता लगता है? जब कोई छोड़कर चला जाए। अभाव में प्रभाव का सीधा पता चलता है। एक कुल्ला पानी मुंह में भरकर यहां थूक देने से यह सब कुछ ठीक हो सकता है। जानिए पूरा विश्लेषण। आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी। आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके अपने जीवन में प्यार भरा जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपको पूरा तरह से कंप्लीट किया जाता है। शादी के पहले, शादी के बाद की हर समस्या का समाधान पूरी तरह से वृत्तांत पूर्वक बताने का जहां विधान किया जाता है, उसका नाम लव विद एस्ट्रोलॉजी है। हमारे यहां पिछले 20 सालों में लगातार निरंतर धन्यवाद करने वालों की संख्या अभी तक क्लोज टू 21 लाख हो चुकी है और ये सब कुछ जारी है। सक्सेस रेट जानना चाहते हो? सक्सेस रेट है हमारे यहाँ का 95% प्लस और ये सब कंटिन्यू है। सिचुएशन वाइज अगर हम बात करें, अगर वास्तविकता की हम बात करें, तो आपको एक और बहुत महत्वपूर्ण बात बताता चलूं यहाँ पर कि यहाँ पर गीता, वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद, इनके सार आपको बताए जाते हैं। कपोल कल्पित कुछ भी नहीं है, सब कुछ पूरी तरह से ऋषियों की वाणी से, वेदों की भाषा से निकालकर सामान्यतः आपके सामने परोसना, बेहतर करना, यही तो काम है लव विद एस्ट्रोलॉजी का। लव विद एस्ट्रोलॉजी में एक और महत्वपूर्ण काम हम करते हैं। आपको जीना सिखाते हैं, आपको हंसना सिखाते हैं, आपको जीवंत करते हैं। उपाय तो काम करता ही है, साथ में काम करता है गुरु का आदेश और उसकी तपस्या, उसकी साधना और उसका अपना आत्मबल। हमारे यहाँ 4000 लोगों की टीम है जो आपके लिए रेगुलर रिसर्च कर रही है और आपके लिए काम करती है। आज हम कह रहे हैं कि सामग्री में चाहिए सिर्फ आपको अपना पीने वाला पानी। आपको करना क्या है? अपने मुंह में एक कुल्ला पानी, कुल्ला तुम समझते होगे ना, बहुत सामान्य भाषा है। एक बार मुंह में जितना पानी आ सकता है उतना मुंह में पानी रखकर ये शब्द बोले और यहां थूक दे। है तो बड़ा सामान्य टोटका, लेकिन इससे होगा क्या? इससे होगा तुम्हारे दाम्पत्य जीवन में बेहतर लाभ। इससे क्या होगा? इससे होगा आपके अपने जीवन में जो प्रेम का अभाव था उसमें प्रभाव बढ़ना शुरू हो जाएगा। जो लोग तुमसे दूर हो गए, कब एहसास कब होता है? एहसास तब होता है जब आपके जीवन में किसी चीज का अभाव हो। अब देखो, जब आप बहुत तीखा खा लें तो मीठे का प्रभाव बढ़ जाता है। उसकी अहमियत, उसका एहसास, उसका बल, उसकी कीमत तब ज्यादा बढ़ जाती है जब तीखा बहुत ज्यादा लगा हो। समझ रहे हैं ना बात को? ऐसे ही बहुत अधिक मीठा खाने के बाद तीखे का एहसास प्रबल हो जाता है। पानी के लिए, भूख के लिए, किसी भी वस्तु के लिए अभाव होगा तब प्रभाव होगा। आवश्यकता जिस प्रकार से आविष्कार की जननी है, वैसे ही जीवन में अभावों को प्रभावों से परिणित किया जाता है। जब कोई दूर चला जाए तो उसका सब अच्छा लगने लगता है। जब तक कोई चीज तुम्हें मिल रही होती है, जब तक तुम उसे प्राप्त कर सकते हो, जब तक तुम उसे मिल सकते हो, जब तक वो तुम्हारे लिए अवेलेबल है, तब तक कोई खास बात नहीं थी। लेकिन जैसे ही आप इस बात के साथ साझा करते हो, जैसे ही इस बात के साथ अपना सत्कार, अपना कनेक्शन मेंटेन करते हो, वैसे ही सारी की सारी चीजें अलग हो जाती हैं। पति पत्नी के संबंधों पर बात करो, चाहे
बहुत पर्सनल रिलेशंस की बात करो, चाहे पारिवारिक रिलेशंस की बात करो, चाहे बच्चों के साथ, चाहे अपने बहुत निजी घरौंदों के अंदर की बात करो, जहां पर भी बहुत अतिशय अभाव है वहां पर प्रभाव की आवश्यकता है। अब देखो, थोड़ा सा आंखें खोलकर रखना, हम आपको फिर से याद दिलाते चले कि आज हम बता रहे हैं कि सिर्फ एक कुल्ला पानी मुंह में रखकर ये बोलकर यहां थूक देने मात्र से आपके अपने जीवन में प्यार का प्रभाव बढ़ेगा। शब्द बहुत छोटा है प्रभाव, पर इसका बल बहुत ज्यादा है। हम क्या कह रहे हैं? टूटता हुआ रिश्ता जुड़ सकता है। हम आज कह रहे हैं कि आपके अपने लोगों के साथ आपका अपना तालमेल बहुत सुधर जाएगा। बात इतनी सी नहीं है, हम इसके पीछे बहुत सारा रिसर्च आपके सामने आज साझा कर रहे हैं। आज हम कह रहे हैं कि रिश्तों को बिगड़ने के पीछे कहीं ऐसा ही कोई मूल्यांकन, कहीं ऐसा ही कोई कुतक्र तो नहीं है आपके जीवन में, कहीं इन्हीं सब चीजों की वजह से तो कुछ खराब नहीं हो रहा है। कुंडली में ग्रह नक्षत्रों के आधार पर तुम्हारे हस्तरेखा में, तुम्हारे मस्तक रेखा में कहीं कोई भाग तो नहीं लिखा हुआ। समय परिवर्तित करता है ना बच्चा। समय आपका कहीं खराब तो नहीं चल रहा, कहीं शनि मंगल राहु इनकी कुचक्र नीति तो आपके खिलाफ नहीं हो गई, कहीं कोई षड्यंत्र तो नहीं है, कहीं कोई सडकर्म तो नहीं किया जा रहा तुम्हारे खिलाफ, कहीं कुछ ऐसी चीजें तो नहीं की जा रही जिसकी वजह से तुम्हारा बसा बसाया घर उजड़ने लग गया। आज पता है, रिसर्च कहता है 75% घरों में विवाद होते हैं। अच्छा, थोड़ा और बेटर करूं, गूगल का रिसर्च कहता है 69% घरों में तलाक के केसेस चल रहे हैं। ओ माय गॉड, मैं क्या कह रहा हूं? इतना बड़ा परसेंटेज? हाँ, इतना बड़ा परसेंटेज। आप पारिवारिक न्यायालय कभी जाकर के देखें, ईश्वर ना करे कभी जाना पड़े, बहुत सारे घर बिगड़ रहे हैं, बहुत सारे घर टूट रहे हैं, बहुत सारे लोग घर के अंदर बिलख रहे हैं, बहुत सारे लोग कमरे के अंदर बंद होकर के अपनी दुर्दशा पर, अपनी असहायता पर विवश है। पर अब नहीं, क्योंकि इन सब चीजों के खिलाफ हम पुरजोर तरीके से विरोध करते हुए आपको सशक्त करने का साधन बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं? हम आपको ही सशक्त कर रहे हैं। ऐसा साधन, ऐसी व्यवस्था, ऐसी नीति, ऐसा विधान, ऐसी परंपरा, ऐसा छोटा सा नियम जिससे सब कुछ ठीक हो जाए, जिससे तुम हो जाओ, जिससे तुम जीवंत हो जाओ, जिससे तुम जागृत हो जाओ, जिससे तुम ठीक बन जाओ, जिसके बाद तुम्हें कुछ और करने की नीति या आवश्यकता ही नहीं पड़े। जीवन एक षड्यंत्र ही है। जीवन चलाना राजनीति से कुछ कम तो नहीं। जीवन चलाना हर व्यक्ति के बस की बात भी नहीं। बहुत सारे लोग जूझ कर परेशान हो जाते हैं पर नहीं चला पाते। तुम्हारे पास तुम्हें पता है ना, मैं तुम्हारा पिता हूं, तुम्हारा भाई हूं, तुम्हारा दोस्त हूं, तुम्हारा गुरु हूं। निश्चित तौर पर मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हें जीवंत रहना है। रोना क्यों भाई? तुम परेशान होते क्यों हो, जरा बताना इस बात के लिए। क्या परेशान होना निदान है क्या? अगर हाँ तो चलो हम तुम दोनों मिलकर के परेशान होते हैं। हमारे पास 4000 लोगों की टीम है, हम सब मिलकर परेशान होते हैं। बड़ी संख्या में परेशान होंगे, शायद जल्दी चीजें ठीक होंगी। जपा सिद्धिर जपा सिद्धिर जपा सिद्धिर न संशया। वेद कहता है, शास्त्र कहता है, पुराण कहती है कि भैया आपको तब कुछ ठीक होगा जब उसका आप समाधान करेंगे, जब आप उसके खिलाफ कुछ व्यवस्था करेंगे। गुरु की कृपा से काज में होत नहीं अभिलंब। जब भी तुम्हारे ऊपर किसी गुरु की कृपा हो जाए फिर तुम्हारे जीवन में दुख नहीं रहता। सूर्य की प्रकाश की भांति जैसे प्रकाश बढ़ता है अंधकार ऑटोमेटिकली दूर हो जाता है। तुम्हें सहजता से खड़ा होना है। आज उसी का साधन बता रहा हूं। सामग्री में क्या चाहिए? सामग्री में चाहिए सिर्फ आपका पीने का पानी। एक कुल्ला पानी ये बोलकर यहां थूक देने मात्र से आपके अपने जीवन में जो आपसे नफरत करता था या कर रहा है वो पूरी तरह से तुम्हारे वश में। जिसने तुम्हें कभी भी अपना माना ही नहीं वो भी अब तुम्हारे अधीनस्थ होगा। बहुत हो चली कुछ इधर उधर की बातें, बहुत हो चली इधर उधर का करने
और समझाने के संदर्भ में बातें। अब तो बात उस विषय की है जहां से तुम्हारा प्यार, तुम्हारा रिश्ता, तुम्हारा संबंध, तुम्हारा विवाह, तुम्हारा परिवार बच सकता है। देखो, तुम यहां तक अपने आप नहीं पहुंचे। तुम्हारा यहां तक आना, इस एपिसोड को देखना, इस वीडियो के साथ संलग्न होना ऐसे ही नहीं है। कोई तो नियति है, कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो नाता जरूर होगा। ऐसे ही कुछ बात नहीं हो रही। और जरा ध्यान से समझना, हम चाहते हैं तुम्हारा कल्याण, हम चाहते हैं तुम्हारे जीवन में सुख, हम चाहते हैं तुम्हारी प्रसन्नता, और ये मिल रहा है बड़ी संख्या में। रोज इतनी बड़ी संख्या में लोग लाभान्वित हो रहे हैं। हमने आपको शुरुआत में बताया क्लोज टू 21 लाख लोग अभी तक धन्यवाद कर चुके। अब तुम्हारी बारी है। चाहिए क्या इसके बदले में? श्रद्धा चाहिए, विश्वास चाहिए। कोई भी उपाय अकेला काम नहीं करता, गुरु का आदेश और उसका आशीर्वाद काम करता है। संत की अपनी तपस्या काम करती है। किसी भी उपाय को तुम बिना समझे जब करने लगते हो ना बच्चा, तो सब बिगड़ जाता है। तुमने 100 चीजें करी हैं, हो सकता है 101वें बार में तुम्हारा काम होना था। नहीं पता किस जन्म का कौन सा घोर पाप काटा जा रहा है, तुम्हें नहीं मालूम। तुम पर जो पीड़ा आई है, तुम पर जो संकट आया है, तुम्हारे ऊपर जो ये समस्या का घनघोर बादल बरस रहा है, इसके पीछे कोई बड़ा कारण होगा। कोई इसके पीछे बहुत बड़ा काल चक्र होगा। कुंडली में सप्तमेश, द्वादशेश, तृतीयेश, एकादशेश जब एक दूसरे के साथ षडाष्टक योग बनाए तो ऐसी सुव्यवस्थाएं बिगड़ जाती हैं। मैंने बहुत बार कहा है, अगर आपके रोम छिद्रों से दुर्गंध आनी शुरू हो जाए, ध्यान से समझिएगा, बॉडी ऑर्डर की हम बात नहीं कर रहे हैं। हम हर व्यक्ति की अपनी एक स्मेल होती है, उसकी अपनी एक सुगंध होती है जो उसको पता नहीं चलती। जिस दिन तुमको पता चले, दूसरे तो कुछ भी कहते रहेंगे, दूसरों को तो खुशबू भी बदबू लग सकती है, उससे संदर्भ नहीं है। जिस दिन तुमको अपनी ही बॉडी ऑर्डर से दुर्गंध आने लग जाए, ये पहली बार होगा। इससे पहले तुम्हारे साथ कभी नहीं हुआ। दूसरों को आता है, तुमको नहीं आता। जिस दिन तुम्हें आने लग जाए, अनप्रैक्टिकल बात नहीं कर रहा हूं, बहुत स्पेशल बात कर रहा हूं, तो समझना तुम्हारे साथ कुछ गलत चल रहा है। रिश्तों के खिलाफ कुछ अव्यवस्थाएं होने वाली है। आलस बढ़ जाए, प्रमाद बढ़ जाए, दिनचर्या खराब हो जाए, मन खराब रहने लग जाए, तुम्हारा चिंतन खराब हो जाए, तुम्हारा बुद्धि विवेक, सोचना समझना, व्यवहार प्रणाली खराब हो जाए, तुम्हारी भाषा शैली में वो मधुरता गायब हो जाए, तुम्हारे व्यवहार में बहुत जमीन आसमान का परिवर्तन हो जाए, तो क्या हुआ? यानी शनि और मंगल खराब हो गए, यानी बृहस्पति और बुध का संसर्ग हो गया, यानी बुध और मंगल के साथ आपस में तालमेल बन रहा है, तो सब चीजें बिगड़ जाएंगी। सीधा उपाय को लेकर के चलते हैं। आज हम कह रहे हैं कि 1 गिलास पानी जो तुम पीते हो वही लेना, बस उसमें से 1 कुल्ला पानी लेकर के ये बोलकर थूक देना है। बस इतने मात्र से सब ठीक हो जाएगा। हाँ, हो जाएगा। उसके पहले एक अनुभव लेते हैं आपके बीच का, फिर सीधा लेकर के चलेंगे आपको उपाय की ओर। वॉइस मैसेज प्लीज। प्रणाम गुरु जी, कोटि कोटि वंदन आपको। गुरु जी, आपकी कृपा से मेरी जिंदगी में खुशी आई है, इसके लिए मैं आपका जितना भी शुक्रिया करूँ वो कम है। मैंने आपके वहाँ पूजा करवाई और आपके जो भी उपाय थे वो सारे मैंने किए हैं। आज वो सारे मुझे सफल होते दिखाई दे रहे हैं। मेरा बहुत सारा काम हुआ है, मेरी बहुत सारी समस्याएं अब खत्म हो चुकी है बहुत हद तक। प्रणाम गुरु जी, पाए लागू आपको। बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद, बहुत आशीर्वाद। परमात्मा शिव आपको प्रसन्न करे, आनंदित करे, हर व्यवस्थाओं के साथ तुम्हें पूरी तरह से बांधकर तुम्हारे जीवन को खुशहाल करे। आपके जीवन में कोई समस्या रहे नहीं, ऐसा आशीर्वाद देता हूँ। परम पूज्य आचार्य सतीश सद्गुरुनाथ जी महाराज के श्री मुख से कल्याण स्वरूप शुभ मंगल प्रदाता भगवान शिव को आह्वानित व आराधित कर मनोरथ सिद्ध शिव महापुराण कथा का श्रवण करिए। 19 जुलाई से 27 जुलाई, समय दोपहर 2 से 6 बजे तक। कथा स्थल है श्री द्वारका पैलेस बैंक्वेट हॉल, सैदपुर, गाजीपुर। विशेष प्रसारण देखिए आस्था एवं वैदिक पर। इस कथा में यजमान बनने एवं कलश यात्रा के लिए संपर्क करें 8917020202।
6391292929। निवेदक हैं मैसर्स माधव प्रसाद, अशोक कुमार एवं श्री सद्गुरुनाथ धाम परिवार, सैदपुर, गाजीपुर। अब सीधा उपाय की ओर बात करते हैं। आज जो हम बात कर रहे हैं ये पुराणों से निकाल करके ऋषि गंधर्व सूक्तम का एक अद्भुत उपाय आज आपके सामने साझा कर रहा हूं। छोटे छोटे टोटके पहले भी जीवन में ऋषि मुनि और हमारे पूर्वज लोग करते रहे हैं। लोग तकिए के नीचे चाकू रख देते हैं, क्या हुआ इससे? बोले इससे एक बच्चा डरना बंद कर देता है। क्या होता है ऐसा? हाँ, 99.9% घरों में होता है ऐसा। एक आध जगह होता तो अपवाद हो सकता था। ये अद्भुत संयोग आज आपके सामने बता रहा हूं। ये बहुत पावरफुल है, ये बहुत शक्तिशाली है, ये बहुत जल्दी काम करता है, इसलिए इसका दुरुपयोग नहीं करिएगा। दुरुपयोग करने से ये उपाय काम नहीं करेगा, पहले ही बता रहा हूं। और हाँ, खास तौर पर जो लोग स्किप करके देख रहे हैं ना, उनके लिए ये वीडियो नहीं है। जो लोग सिर्फ बढ़ा करके उपाय देखने की कोशिश करते, जरा ध्यान से समझना, ये उपाय तुम्हारे लिए है नहीं, काम करेगा नहीं। अपना एकदम टाइम वेस्ट करना बंद करो। तुम बहुत अच्छे बच्चे हो और थोड़ी दूर भटको। तुम जिस दिन सत्यता से आओगे, सच मानना, तुम 95% प्लस में जाओगे। ये मेरा तुम्हारे साथ वादा है। तुम्हारे साथ आशीर्वाद तो है, पर तुम्हें इस क्लास में एडमिशन तब मिलेगा जब तुम पूरी शुद्धता के साथ, पूरी पवित्रता के साथ सम्मिलित हो जाओ। ये पाठशाला सबके लिए नहीं, ये अलग आयाम है, ये अलग व्यवस्था है। हाँ, ये तो वो पाठशाला है, ये वो कक्षा है, ये वो संप्रदाय है जो सिर्फ और सिर्फ सच्चे प्रेमियों के लिए है, हर किसी के लिए नहीं, है ना? तो चलो सीधा उपाय की बात कर लेते हैं। आपको इसके लिए मध्याह्न की आवश्यकता होगी। किसी भी ऐसे समय में करें जब दो समय आपस में मैच कर रहे हो। ऐसा दिन में 4 बार होता है, या यूं कहें कि 24 घंटे में ऐसा 4 बार होता है जब प्रहर आपस में मिल रहे होते हैं। जैसे सांझ के टाइम पर कुबेरी और अंधेरा और उजाला आपस में मिलन कर रहे होते हैं। अंधेरा आ रहा होता है और उजाला जा रहा होता है। ऐसे ही रात्रि में कंप्लीट होने के बाद दोनों 12 बजे और दोनों जैसे ही 6 बजते हैं उसके आसपास 3:30 बजे से लेकर के 6:30 बजे के आसपास तक समय काल, जैसे जैसे सूर्यास्त और सूर्य अलग अलग मौसम के हिसाब से इसमें 1-8 घंटे थोड़ा इधर उधर होता है, लेकिन 3 से 6 और दोनों 12 बजे, ये 4 ऐसे प्रहर हैं जो आपस में मिलते हैं। इस समय में करना चाहिए ये उपाय। कब कर सकते हैं? या तो रात्रि में 3 बजे उठकर करें, और या तो 12 बजे करें, या तो दोपहर में 12 बजे करें, और या तो सायंकालीन कुबेरी टाइम पर करें, है ना? तो अलग अलग ये चारों के चारों प्रहरों में इस उपाय को किया जा सकता है। 24 घंटे में सिर्फ एक बार ही करना है। अब करना क्या है? अपने ही कोई भी ग्लास ले और उसको अपने, पहले तो उस पात्र को देखे। ओम बम वरुणाय नमः, क्या बोलना है? ओम बम वरुणाय नमः। उस पात्र को देखें, फिर पूरा घुमा करके उसके जल के अंदर देखें, और क्या कहना है अंदर देख करके? ओम जलमग्निर 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 नमः, ऐसा बोल दीजिए। और उसके बाद इस जल को अपने मुंह में भर लीजिए। मुंह में भरने के बाद अपनी इच्छा, अपनी मनसा, अपनी जो भी इच्छाएं हैं आपकी, वो आप अपने मन में लीजिए। और कहीं ऐसी जगह थूकिएगा जहां पर मिट्टी हो और पानी सूख जाए। अगर कोई जगह नहीं मिलती तो गमले में भी किया जा सकता है, पहले से व्यवस्था रखी जाए तो, परंतु गमले की मिट्टी थोड़ी खोद कर रखी जाए ताकि पानी आराम से सूख जाए, है ना? उतनी मिट्टी हो जितने में आपका एक कुल्ला पानी पूरी तरह से मिट्टी एब्जॉर्ब कर ले अपने अंदर। बस इतना सा करना है। जहां पर आप थूकेंगे वहीं की थोड़ी सी मिट्टी उठाकर अपनी नाभि में लगा करके आप थोड़ी बहुत देर शांत रहें, मौन धारण करें, अंदर के आने वाले उद्गारों को अंदर ही भस्म करें और थोड़ी देर शांत बैठें। ऐसा करने से आपकी जो भी इच्छाएं हैं, शास्त्र कहता अनंत इच्छाएं पूर्ण होती हैं, आपकी तो कुछ एक आधी होगी। पूरे मन से, पूरी श्रद्धा, पूरे विश्वास के साथ करना। मैं हूं तुम्हारे साथ। तुम मुस्कुराओ, सुंदर बनो। हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीना। अपना बहुत ख्याल रखना। हर हाल में अपना, अपने चाहने वाले का, या आप जिसको
बहुत प्रेम करते हो, तुम्हारा बच्चा हो, तुम्हारा पति हो, तुम्हारी पत्नी हो, तुम्हारा लवर हो, तुम्हारी प्रेमिका हो। प्रेम तो किसी के साथ भी हो सकता है, तुम्हारे माँ बाप हो जिनके साथ तुम प्रेम करते हो, उनका भी बहुत ख्याल रखो। रोना, बिलखना, परेशान होना, निगेटिव थिंकिंग रखना, उल्टा सीधा विचार करना, प्रीवियस लाइफ बताना, ये सब बंद कर देना है। ऐसा अगर आप करते हो तो आप 95% प्लस में जाते हो, नहीं करते तो अंडर 5 में जाते हो। अब आप पर डिपेंड करता है। छोड़कर जा रहा हूं तुम्हें उन गलियों में, पगडंडियों में, ख्यालों में, विचारों में, जहां सिर्फ और सिर्फ प्रेम है। ओम नमः शिवाय। परम पूज्य आचार्य सतीश सद्गुरुनाथ जी महाराज के श्री मुख से कल्याण स्वरूप शुभ मंगल प्रदाता भगवान शिव को आह्वानित व आराधित कर मनोरथ सिद्ध शिव महापुराण कथा का श्रवण करिए। 19 जुलाई से 27 जुलाई, समय दोपहर 2 से 6 बजे तक। कथा स्थल है श्री द्वारका पैलेस बैंक्वेट हॉल, सैदपुर, गाजीपुर। विशेष प्रसारण देखिए आस्था एवं वैदिक पर। इस कथा में यजमान बनने एवं कलश यात्रा के लिए संपर्क करें 8917020202 6391292929। निवेदक हैं मैसर्स माधव प्रसाद, अशोक कुमार एवं श्री सद्गुरुनाथ धाम परिवार, सैदपुर, गाजीपुर।